प्यारे बच्चों, सीबीएसई की साइट पर सारे पेपर आपको इंग्लिश मीडियम में ही मिलते हैं, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी, रिक्वेस्ट थी कि हिंदी मीडियम में पेपर लेकर आएँ ताकि आप भी अपनी तैयारी कर सके। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर पेपर आज है साइंस क्लास 10 का 2022-23 में हिंदी मीडियम में। तो चलिए, सबसे पहले आप देखोगे पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा और जनरल इंस्ट्रक्शन सामान्य निर्देश पढ़ते हैं। इससे पहले प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों को ज़रूर किया करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इसका बेनिफिट ले सकें। और यस, चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहती हैं। भाई 5 खंड हैं पेपर में और 39 प्रश्न हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुछ आपको वैकल्पिक रूप में दिए, ऑप्शनल हैं और कुछ प्रश्न ऐसे वे 1-1 नंबर के हैं, जैसे कि 1 से 20 तक 1-1 नंबर के हैं। ऑप्शनल यानी कि 1 मार्क है। MCQ 4 ऑप्शन में से 1 को टिक करना है। उसके बाद आपको 6 प्रश्न लघु उत्तरीय 2-2 नंबर के, 12 नंबर हो गए। और यहाँ पर वर्ड लिमिट भी दे रखी है कि 30 से 50 शब्द होने चाहिए। उसके बाद 7 लघु उत्तरीय हैं जो 3-3 नंबर के हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 प्रश्न मिलेंगे जो 5-5 नंबर के होंगे और इसी तरह से आपको कुछ केस स्टडी बेस यानी कि केस स्टडी आधारित भी कुछ प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला खंड है 1 से 20 तक MCQ टाइप के प्रश्न हैं सारे और आपको यहाँ पर इनके सिर्फ और सिर्फ टिक करना है। पेपर आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। दिए गए सेटअप में नम लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप देखें और यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए, आंसर है C ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर ओनली थर्ड यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है समाधान में। और उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है रेडॉक्स प्रतिक्रिया में। तो रेडॉक्स प्रतिक्रिया में क्या होता है? तो ऑप्शन आपका B ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। MnO2 को MnCl2 में अपचयित किया जाता है और HCl को Cl2 में ऑक्सीकृत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न है। एक बार एक पिक्चर को ज़रूर देख लें आप और मैं इस अपनी पिक्चर को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से दिखे। और यहाँ पर देखो, प्रश्न पढ़ो आप एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सेटअप में दिखाई गई प्रतिक्रिया का सही अवलोकन है, यानी कि करेक्ट क्या है? तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन चमकदार सफ़ेद रोशनी से जलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपका C ऑप्शन करेक्ट है। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे आप देखो 4 गैस हैं, इनके संदर्भ में तालिका में कौन सा विकल्प करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन आपको दे रखा है B ऑप्शन करेक्ट है। CO2, Ci2, CO2 और CO, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद आप 5वां सवाल है, हरे फ्रेश सल्फेट विलियम वाली परख नली में तांबे का सिक्का रखने पर क्या देखा गया है? जो फेरस सल्फेट है वो क्या होगा? तो तांबे के सिक्के में कोई बदलाव नहीं होने के कारण वो हरा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करने पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैनेज करना है और आप इंग्लिश मीडियम को भी पेपर को भी सामने रखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला सवाल है, अनीता ने पीएच पेपर पर पतला एसिटिक एसिड और पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक बूंद डाली और रंगों की तुलना की। निम्नलिखित में से कौन सा जो निष्कर्ष है, रिजल्ट है, वो सही है? तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो 4 कार्बनिक यौगिकों के सूत्र नीचे दिखाए गए। सही विकल्प आपको चुनना है, कौन सा होगा? तो सही विकल्प आपका है C। और C आपका उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का जोड़ A को C में बदल देता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद 8वां सवाल है, पत्ती के दिए गए अनुप्रस्थ खंड में कोशिकाओं की उस परत की पहचान करें जहां अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। और ये जो पत्ती आपको दिखाई दे रही है, एक बार इसे देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा ओनली सेकेंड एंड
थर्ड आपका सही है, और फर्स्ट एंड सेकेंड भी नहीं होगा, थर्ड एंड फोर्थ भी नहीं होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ भी गलत आंसर है। अगला सवाल है, दिए गए नीचे दिखाए गए प्रयोगात्मक सेटअप का निरीक्षण करें। यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रॉपर देखूँ आपको। हाँ जी, एक प्रयोग दिखाया जा रहा है आपको और इसका निरीक्षण करना है। उस रसायन का नाम बताइए जिसे एक्स के रूप में दिखाया गया। ये क्या है आपको ये बताना है, जो उस गैस को अवशोषित कर सकता है जो श्वसन के उपोत्पाद के रूप में विकसित होती है। और यहाँ पर ऑप्शन आपका है सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है, को। और अगला आपके लिए है, यदि मटर के लंबे पौधे को शुद्ध बौने मटर के पौधे के संकरण किया जाए, मिश्रण जैसे भी पौधे को काट के कलम की टाइप का बनाते हैं, तो यहाँ पर F1 और F2 पीढ़ी का क्रमशः कितना प्रतिशत लंबा होगा। तो ये रहेगा आपका 100% और 75%, डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखो नीचे दिए गए 3 आंकड़ों पर गौर कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा उष्ण कटिबंधीय गति को उचित रूप से दर्शाता है। एक बार आप ये देखो, आप उष्ण कटिबंधीय आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे रखे हैं और यहाँ पे है ओनली सी, यानी कि ये वाला करेक्ट है आपका। वीडियो को लाइक करना ज़रूर आपने भूलना नहीं है, मिस मत करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। 12वां सवाल, नीचे दिखाया गया चित्र परागण को दर्शाता है। और यहाँ पर देखो परागण हो रहा है। उन विकल्पों को चुनें जो ए 100 दिखाएंगे, संतानों में अधिकतम भिन्नता होगी। तो ये परागण हो रहा है, जैसे देखते हैं आप मेल और फीमेल का जो ट्रांसफ़र होता है। और यहाँ पे आप देखो बी और डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बी और डी इसका सही आंसर है। उसके बाद देखो आपका एक पूरा सर्किट कई मिनट के लिए चालू रहता है, जिसे कनेक्टिंग कॉपर वायर गर्म हो जाता है। जैसे तार का तापमान बढ़ता है, तार का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो वो भी आपका बढ़ता ही रहता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। एक तांबे के तार को चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है। तो एक तांबे का तार रखा गया, चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखा गया। तो अब प्रश्न आपके पास है यहाँ पर, ये तार में करंट को उल्टा किया जा सकता है, चुंबक के ध्रुव को भी बदला जा सकता है। दिखाई गए 4 दिशाओं में कितने में बल तार पर कार्य करता है, तो यहाँ पर ओनली 2, यानी कि सिर्फ 2 में बी ऑप्शन करेक्ट है। और अब आप इस पिक्चर को देखें एक बार और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है। और जैसा ऊपर चित्र आपको दिखाया जा रहा है, ये प्लास्टिक इंसुलेशन व्यास डी, तो ये जो व्यास डी है उसकी लंबाई आई तार को घेरता है। तार के प्रतिरोध की कमी में वृद्धि उत्पन्न होती है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि तार का व्यास क्या है, वो डी है। 16वां सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्न करंट ले जाने वाले एक लंबे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। और सबसे लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, चारों ओर केंद्रित सकेंद्रित वृत्त। और अगला ऑप्शन है प्रश्न नंबर 17 से 20 तक आपकी क्या है, कथन है और कथन पे आधारित है, अभिकथन और कारण पे आधारित है। और यहाँ पे आप देखोगे तो पहला यहाँ पे 2 कथन है, कथन ए और एक कारण दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको यहाँ पर समझना है कि ए और आर दोनों सत्य है, यानी कि ए और आर सत्य है। तो आपको यहाँ पर ए आर की सही व्याख्या करता है। अगर आपको यहाँ पे देखो एक बार प्रश्न आप नीचे यहाँ पे देखेंगे आपको, तो इन चारों के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देखना है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सच है लेकिन आर झूठा है, ए सही है, आर गलत है। ए रॉन्ग है यानी कि फॉल्स है, एंड आर जो है वो ट्रू है। अब यहाँ पे आप देखो आंसर आपको मैंने क्लियर कर रखा है, यहाँ पर टिक कर रखा है। अब 17 का देखो सबसे पहले। अभी कहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड अपघटन का प्रयोग किया जाता है, ये अभिकथन है।
और कारण क्या है? प्रकाश एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ए तो सच है, ये तो करेक्ट है, ट्रू है, बट ये वाला क्या है? फॉल्स है। और इसी तरह से अगला देखो 18वें में क्या है? अभिकथन आपका सही है और कारण भी सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ए और आर दोनों सच हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला देखो 19 में भैया, 19 में तो ये अभिकथन तो सही है ए, और जो आर है वो क्या आपका रिस्पॉन्स क्या है? वो फॉल्स है। और 20वां देखते हैं यहाँ पर, 20वां भी आपका ए है, यानी कि अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। और आप इसे ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर आंसर तो बता दिया, क्योंकि मार्किंग स्कीम इसकी आती है, बट आपको क्या करना है? इसे समझना है कि सही ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, और अगर जो आंसर है इसका करेक्ट है तो वो क्यों है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लॉजिक भी समझना है कि ए सही कैसे है और आर भी दोनों ट्रू कैसे हैं। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट में, जो कि आपका रहेगा 2-2 नंबर का रहेगा, अति लघुत्तरीय है। और यहाँ पर आप प्रश्न देखेंगे, इसे समझें एक बार। बुझे हुए चूने का स्पष्ट विलयन CaOH2 को पानी की अधिकता में घोलकर बनाया जाता है। इस घोल को हवा के संपर्क में छोड़ दिया जाता है। एक हल्के सफ़ेद अवक्षेप के रूप में घोल धीरे धीरे दूधिया हो जाता है, दूध की तरह, मतलब वाइट टाइप का हो जाता है। बताएं कि एक हल्का सफ़ेद अवक्षेप क्यों बनता है, और रासायनिक समीकरण की सहायता से अपनी प्रतिक्रिया का समर्थन करें। या तो ऊपर वाला है या नीचे वाला, दोनों में से आपको एक करना है। और दूसरा आपको यहाँ पर दे रखा है 4 तंतु हैं, और यहाँ पर आप जो भी आपको सही ऑप्शन लग रहा है, दोनों में से जो इजी प्रश्न लगे उसे आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और अगला जो है प्रश्न है, वायसराय के हृदय की धड़कन की क्रिया का सही प्रतिवर्ती क्रियाओं से किस प्रकार भिन्न है। 4 एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि किस तरह से जो हृदय की धड़कन है, जो वो धड़कन की क्रिया वो सही प्रतिवर्ती क्रिया से कैसे अलग है। ध्यान रखना, कैसे उसी की तरह नहीं बताया बल्कि अलग बताया है। और अगला 23वां सवाल है, जिन रोगियों की पित्ताशय की थैली हटा दी जाती है, रोगियों होते हैं उनकी पित्ताशय की थैली मान लो हटा दी है, तो उन्हें कम तैलीय भोजन खाने की सलाह दी जाती है। क्यों? ऐसा क्यों कि उनकी पित्ताशय की थैली हटा दी है तो उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है कि भैया आप बाहर का मत खाओ या तला भुना ज़्यादा मत खाओ, ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा क्यों कहा है, आपको एक्सप्लेन करना है 1-1.5-2 लाइन का, और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 24वां, पानी के अलावा अन्य पदार्थों के नाम बताइए जो मूत्र निर्माण के दौरान पुनः अवशोषित हो जाते हैं। वृक्क और पुनर्अवशोषित जल की मात्रा को निर्धारित करने वाले 2 पैरामीटर कौन से हैं, और आपको इन दोनों के बताना है। एक बार आंसर देख लेते हैं इसका। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप 23 का आंसर दे सकते हैं कि जो पित्ताशय की थैली है पित्त को जमा करती है, जो लिपिड के पायसीकरण में मदद करती है। संग्रहित पित्त की अनुपस्थिति में वसा का पायसीकरण नगण्य यानी कि प्रभावित कम होगा। इस प्रकार वसा का पाचन धीमा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भैया आप जो बाहर है वो ठीक से खाना खाओ, तला भुना मत खाओ, बाहर का मैगी वगैरह ये सब चीज़ मत खाओ। और ये 24वां आपका आंसर है। और आप इस 24वें आंसर को एक बार आप प्रश्न के साथ इसे कनेक्ट करें, जो आपका आंसर है वो किस तरह से इससे सेम हो रहा है या चेंज हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। और अगले 25 में यहाँ पर एक फिगर आपको बना रखा है, और उपरोक्त आरेख में देखी गई परिघटनाओं का उल्लेख कीजिए। आरेख के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि ऊपर जो वर्णित दोनों में से किस प्रकार का तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में आपको कौन सा, मतलब किस प्रकार से अधिक किस्में होंगी, ज़्यादा किस्में होंगी। अदरवाइज आप ये वाला भी कर सकते हैं, आप 2 समान प्रिज्मों का उपयोग कैसे करेंगे ताकि सफ़ेद प्रकाश, तो ये प्रकाश लाइट से रिलेटेड चैप्टर है। एक संकीर्ण किरण घटना एक प्रिज्म पर दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के रूप में निकलता है। तो आपको आरेख भी बनाना है, यानी किस तरह से आपको डायग्राम भी बनाना है। और अगला सवाल चलते हैं 26वें पर, और 26वां है, पड़ोस में बहुत अधिक कचरा उत्पन्न होता है। हालांकि यह लगभग सभी है
बायोडिग्रेडेबल इसका पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। भैया कचरा वचरा बहुत होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इसमें ज़रा अपना लॉजिक ज़रूर लगा सकते हैं। और आंसर देखते हैं एक बार। चलिए 25वां आंसर ये वाला है। और या तो ऊपर वाला अगर आप कर रहे हो तो ऊपर वाला किस तरह से सॉल्व होगा यहाँ पे आप देखो। और ये अथवा वाला यानी कि नीचे वाला अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर जिसमें आपको बनाना था डायग्राम भी बनाना था तो किस तरह से बनता, तो ये डायग्राम आपका है। अगला 26वां है। तो भैया 26वां देखो एक बार, आप इसे पढ़ सकते हैं, समझिए एक बार और किस तरह से आप अपना आंसर कर पा रहे हो और जो यहाँ पर आंसर दिया है वो किस तरह सेम है और किस तरह से अंतर है आपका। अगला चलते 27वें पर। और भैया सी पार्ट आ गया है आपका 27 से 33 तक। ये सारे प्रश्न आपके 3-3 नंबर के हैं, इसलिए थोड़े से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा ताकि आपको पूरे 3 नंबर मिल पाएँ। और यहाँ पे आप देखो ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड। तो ये आप एक बार ए फर्स्ट और सेकेंड यानी कि 2 यहाँ पर वर्णित अभिक्रिया के प्रकारों को पहचानना है। संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में प्रत्येक प्रकार के लिए एक एक आपको एग्जाम्पल देना है। और उसके बाद देखो यहाँ पर 28 वाला, 28 में भी आप यहाँ पर एक डायग्राम देखो, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ और ताकि आपको कंप्लीट प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन जब समझ में आ जाए। उपरोक्त में ग्रेनोट और कैथोड पर विकसित गैसों की पहचान करनी है आपको। सबसे पहले तो उसकी प्रायोगिक व्यवस्था क्या है, दूसरा भी है होने वाली प्रक्रिया का नाम दे, ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है। रासायनिक समीकरण की मदद से प्रक्रिया की प्रतिक्रिया को चित्रित करें, तो आपको यहाँ पर चित्र भी बनाना है। और यहाँ पे आप देखो इस तरह से 29वां सवाल है, इनको मैं थोड़ा उसके बाद दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। तो मार्किंग स्कीम आपको ज़रूर दिखाऊंगा, उससे पहले आप यहाँ पर एक बार प्रश्न को खुद समझें, कोशिश करें और उसके बाद आपको यहाँ पर मैं इसका आंसर भी दिखाऊंगा। एक पौधे की पत्तियों को एल्यूमिनियम फॉयल से ढक दिया गया था, यह पौधे के शरीर क्रिया विज्ञान को कैसे प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर आपको जो एल्यूमिनियम फॉयल से उसे ढक दिया गया पत्तियों को, तो होगा क्या, जो पौधे के शरीर की क्रिया मतलब कैसे प्रभावित करेगी आपने फॉयल पेपर से अगर उसे लपेट दिया तो। अगला या तो इसको नीचे कर सकते कि लस्सी का परिवहन में शामिल एक महत्वपूर्ण द्रव कैसे है। यदि लस्सी का वाहिकाएँ अवरुद्ध हो जाती हैं, मतलब वो सही से काम नहीं करती हैं, तो यह मानव शरीर को कैसे प्रभावित करेगी। तो विस्तार में आपको इसे बताना है क्योंकि 3 नंबर का है, तो कम से कम आपसे 5-6 लाइन में आप इसका आंसर बताओगे। और उसके बाद देखो 30 वाला देखो यहाँ पर रोहित 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी दर्पण का उपयोग करके किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहता है। ए दूरी की सीमा निर्दिष्ट करे जहां वस्तु को दर्पण के सामने मिरर के सामने रखा जाता है, न्यायोचित ठहराना। बी है इस मामले में छवि जो इमेज है वो गठन दिखाने के लिए एक किरण का आरेख बनाएंगे आप, किरण का जो एक मिरर आप इमेज बनाएं, छवि बनाएं। और सी देखो यहाँ पर उपरोक्त प्रकार के प्रतिबिंब के आधार पर दर्पण का उपयोग बताइए। तो जो मिरर है उसका यूज़ आप बताएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई तीनों सवाल कैसे आप करोगे। यहाँ पे आप देखो 26, 27, 28 को यहाँ पे हम एक बार समझते हैं। हाँ जी, तो ये 27 को एक बार आप देख सकते हैं, जो भी 27 से 33 है ये मार्किंग स्कीम है और किस तरह से यहाँ पर इसे सॉल्व किया गया है उसे आप यहाँ पर ज़रूर देखें। उसके बाद बात करते हैं 28, तो 28 में आप इसका सॉल्यूशन ज़रूर देखें। और ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, क्योंकि तीन जो है वहाँ पर आपको प्रश्न दे रखे थे और यहाँ पर आपको 3 ही नंबर का, एक नंबर का ये आपको आंसर था। और अगला है 29वां, इसमें 2 थे आपको, या में भी था एक, और यहाँ पे आप एक बार कंप्लीट प्रश्न आप देखें 29 का। और अगर आप ऊपर वाला देखते हैं या तो नीचे वाला, तो जैसे आपने इसे सॉल्व किया था जैसे आपने समझा था, आंसर स्कीम के अकॉर्डिंग, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको आंसर में कितना चेंज आ रहा है। और वीडियो को यार लाइक ज़रूर करते रहा करें, शेयर ज़रूर करें। और इसके बाद आपको और कौन सी वीडियो चाहिए जो भी आप बताएंगे मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, उनकी वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता रहूँगा ताकि आप उसे समझ पाओ। और यहाँ पर आप देखो 30 वाला,
और 30 वाला आप सॉल्यूशन यहाँ पर आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यस, यहाँ पर एक आपको बनाना भी था, ड्रॉ भी करना था, और सी का आंसर आप यहाँ पे सेविंग मिरर के उपयोग में किया जाता है या दंत चिकित्सकों द्वारा, यानी कि दांत के जो डॉक्टर होते हैं दांतों की बड़ी हुई छवि इमेज प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। और अगला सवाल देखते हैं। चलिए 31 देखो आप, यहाँ पर एक प्रयोगशाला में देवाश्री द्वारा 5 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के लेंस का उपयोग आवर्धक कांच के रूप में किया जा रहा है। उसकी सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो कांच के उपयोग से प्राप्त आवर्धन क्या होगा। अगला देखो आपको सेकेंड इसका इसी में है कि वह अपनी आँखों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक किताब रखती है और पढ़ने की कोशिश करती है, तो वह पढ़ते नहीं बन रहा। इसका क्या कारण है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर किताब रखी है और पढ़ने की कोशिश भी कर रही है लेकिन पढ़ नहीं पा रही है, रीज़न होगा क्योंकि मिरर किस तरह से होगा भाई, किस तरह से इमेज बनेगी, वो कितना दूर है, तो दूरी का भी यहाँ पर आपको आंसर देना है। और अगला आंसर आप सवाल है आपके लिए बी। रवि ने अपने दोस्त हरी की आंखों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक किताब रखी। हरी किताब में लिखा कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है। इसका आपको कारण बताना है कि आखिर क्यों वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर भी किताब को नहीं पढ़ पा रहा है। अब आप यहाँ पर 32 वाले को देखेंगे एक बार, और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूरी तरह से है और इसके 2 पार्ट हैं, या तो आप ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला करेंगे। और एक बार इसे पढ़ ले, थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पर रोक लें ताकि आप इसे पूरा पढ़ सकें और इसे समझ सकें। आंसर भी मैं आपको बताऊंगा 31 से 35 तक, सॉरी 33 तक। और एक बार हम 33 को भी देख लेते हैं। प्रश्न को, ओजोन परत को नुकसान चिंता का कारण क्यों है? ओजोन परत जो नुकसान है, हमारा ओजोन लेयर है, उसे मतलब वो उसको नुकसान पहुंच रहा है, धीरे धीरे वो मतलब पतला हो रहा है ना। तो उसके क्या कारण है, इसके क्या कारण है और इसकी क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, कैसे ओजोन जो परत है उसे नुकसान न पहुंचाए, उसको बचाने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं एक बार। चलिए भाई 30 वाला आंसर आप 31 वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और ये है आपका ए वाला, यानी कि फार्मूला यहाँ पर इन्होंने लगाया लेंस वाला फार्मूला। और दो इसका बी पार्ट है, ऐसा इसलिए क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। रीजन पूछा था 32वां सवाल आपके स्क्रीन पर, और ये अथवा के साथ था, और अथवा में भी ए बी थे। तो आप ये 1.5 नंबर का, यानी कि 1.5 नंबर का ये वाला सवाल है, 1.5 नंबर का ये वाला सवाल है, लेकिन यहाँ पर एक और एक 3 नंबर के आपको यहाँ पर करने हैं। और रीजन यहाँ पर आपको पूछा गया था, तो आप यहाँ पर एक बार इस आंसर को देख लीजिए। 33 में अगर आप देखना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप पूरी तरह से आंसर आपकी स्क्रीन पर है, और आप इसे देखें समझे। ओजोन परत को नुकसान चिंता का कारण है क्योंकि जो ओजोन परत है ना, पृथ्वी की सतह यानी कि को सूरज से जो हानिकारक जो किरण निकलती है ना उससे बचाती है। सोचो अगर ओजोन लेयर ना हो तो डायरेक्ट सूरज की किरण हमारे स्किन पर पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, कैंसर तक हमें हो सकता है। तो देखो अगर वो जो ओजोन लेयर है वो फटता है, उसे नुकसान होता है, तो डायरेक्ट जो सूरज की किरण है वो हमारे स्किन पर पहुंचेगी और हमें कितना नुकसान हो सकता है। इसी तरह से आप अगला देखो कि इस नुकसान को सीमित करने के लिए भैया ये जो नुकसान है ओजोन लेयर को नुकसान न पहुँचे तो क्या क्या आप कदम उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के निर्देशों पर हस्ताक्षर भी किए हैं और उनका पालन भी कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पोल्यूशन पर ध्यान देना है और ओजोन लेयर को नुकसान न पहुँचे उस पर ज़रूर फोकस करना है। अब अगला पार्ट हमारे पास डी, और डी पार्ट में आपको 34 से 36 तक है। यहाँ पर आपको आई थिंक ये 5-5 नंबर के हैं, ये 4-4 नंबर के हैं, यस 5-5 नंबर के सवाल हैं। और यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं एक बार। सृष्टि ने सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदों की उपस्थिति में एक यौगिक ए के साथ एथेनॉल को गर्म किया और देखा कि एक मीठी महक वाला यौगिक बी बनता है।
जब बी को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो यह एथेनॉल और एक यौगिक सी वापस देता है। और यहाँ पर आप इसका एक बार प्रश्न को पढ़ ले ध्यान से, उसके बाद या तो ऊपर वाला कर ले या नीचे वाला भी आप कर सकते हो। नीचे वाले के आपके 2 पार्ट है और यहाँ पर दोनों पार्ट जब आप करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 35वां, तो 35वां भी आपके पास 2 तरीके से है। ए सवाल है कि ए है इसका कि जटिल कोशिकीय जीवों के एक टुकड़े से पूरे जीव का पुनर्निर्माण करना क्यों संभव नहीं है, तो क्यों नहीं बनेगा दूसरा जीव क्यों नहीं बनेगा। और बी है प्रजनन ऊतकों और अंगों की यौन परिपक्वता के लिए आवश्यक कड़ी है। प्रजनन तो इससे स्पष्ट करें कि किस तरह से जो प्रजनन होता है यानी कि मेल फीमेल से, तो जो यौन परिपक्वता क्यों ज़रूरी है। ऐसे भाई देखो एक शादी की भी एज डिसाइड की गई है, तो ऐसा क्यों है, हम पहले ही क्या प्रजनन हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो यौन परिपक्वता क्यों ज़रूरी है। और दूसरा देखो प्रजातियों के लिए विविधताएं कैसे उपयोगी होती हैं यदि नीचे में भारी परिवर्तन होता है। दूसरा बताएं कि गर्भाशय और प्लेसेंटा प्रत्यारोपण के बाद भ्रूण के उचित विकास के लिए आवश्यक शर्तें कैसे प्रदान करते हैं। तो 35वां सवाल है। उसके बाद हम बात करते हैं एक 36वां भी चलते हैं, उसके बाद मैं उसके आंसर आपको क्लियर करता हूँ। चलिए यहाँ पर देखो भाई 36वां सवाल है और आप इसे डायग्राम को ज़रूर देखें। उपरोक्त दिया गया चित्र घरेलू परिपथ का एक योजनाबद्ध आरेख है। घरेलू परिपथ और उपरोक्त आरेख में आपको 5 प्रयोग करने योग्य स्थान है जहाँ पर विद्युत कनेक्शन बनाए जाते हैं। तो देखो बिजली वगैरह लगाते हैं, कहाँ लगाना होता है ये आपको यहाँ पर देखना है। और इसके जो हुए 2-3 पार्ट है, 4 पार्ट है, तो यहाँ पे आप इन चारों को देखें। घर में सभी जगहों से कनेक्शन का तरीका क्या है, साधन बताएंगे आप। बी में रिक्त स्थान 5 और 4 में समान प्रतिरोध है, तो यहाँ पर आप इसका एक बार देखें कि स्पेस 1 का प्रतिरोध स्पेस 5 से दोगुना है। स्पेस 5 के लिए नेट रेजिस्टेंस क्या है। सी अंतरिक्ष 3 में करंट क्या है। और डी आकस्मिक उच्च विद्युत प्रवाह से बचाने के लिए मुख्य कनेक्शन और घर के बाकी बिजली के उपकरणों के बीच क्या रखा जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इनके आंसर। और 36 तक तो ये ध्यान रखना आपके 5 नंबर का है, तो थोड़ा सा आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा। और यहाँ पर 34वां का ए है, बी है देखो। उसके बाद आप देखोगे तो यह शीशा पूरा अच्छे से एक बार समझना है, और या तो ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला करेंगे। और नीचे वाला देखो एक बार, नीचे वाला पढ़ेंगे एक बार। इसका ए और बी पार्ट है, तो दोनों आपको करने हैं, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं हम 35वां सवाल। और यस 35वां का ए है। इसका कारण यह है कि बहुकोशिकीय जीव केवल कोशिकाओं का एक यादृच्छिक संग्रह नहीं है। विशिष्ट कोशिकाओं को ऊतकों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है और ऊतकों को अंगों में व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें तब शरीर में निश्चित स्थिति में रखा जाता है। इसलिए कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यावहारिक होगा। बी है प्रजनन ऊतकों की यौन परिपक्वता प्रजनन के लिए एक आवश्यक कड़ी है। ये यौन परिपक्वता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यौन प्रजनन में भाग लेने के लिए रोगाणुओं कोशिकाओं नामक विशेष कोशिका की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत जीव के शरीर में अपने वयस्क आकार में बढ़ना होता है। शरीर की सामान्य वृद्धि की दर धीमी होने लगती है। प्रजनन ऊतक परिपक्व होने लगते हैं। शरीर की बनावट में बदलाव का एक नया सेट होता है, जैसे शरीर में के अनुपात में बदलाव, नई विशेषताएं दिखाई देती है। किशोर अवस्था के दौरान इस अवधि को यौवन कहा जाता है। जब हम किशोर हो जाते हैं, आई थिंक जो इसका जो एज है मतलब 14 से लेकर के आगे, तो इसे यौवन बताया जाता है। और यहाँ पर लड़के और लड़कियों के बीच अलग अलग बदलाव भी हो रहे हैं भैया। लड़के अलग तरह से डेवलप होते हैं। आप देखोगे 12-13 साल में लड़कों में अलग चेंजेज आ जाते हैं, जैसे मूछें वगैरह आ जाती हैं लड़कों की। इसी तरह से लड़कियों के बीच में भी अलग चेंजेज आते हैं, जैसे लड़कियों के स्तनों का आकार बढ़ने लग जाता है। स्तनों के सिरे पर निप्पल की त्वचा का रंग हल्का काला पड़ने लग जाता है। और साथ ही लड़कियों को इसी समय मासिक धर्म भी शुरू हो जाता है। लड़कों के चेहरे पर जैसे वे नए नए बाल आ जाना, मूछें आ जाती हैं,
उनकी आवाज़ें फटने लगती है, यानी कि आवाज़ में भारीपन हो जाता है। लड़के जो है वो बड़ी गंभीर आवाज़ में बोलते हैं, लड़कियां थोड़ी सी उनकी आवाज़ में पतलापन आपको देखने को मिलता है। सुरीली आवाज़ जिसे कहते हैं, तो लड़कियों की आवाज़ सुरीली और लड़कों का भारीपन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। या तो ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला। यदि जगह में भारी बदलाव किया गया तो आबादी का सफाया हो सकता है। हालांकि अगर इन आबादी में कुछ व्यक्तियों में कुछ भिन्नताएं मौजूद हों तो उनके जीवित रहने का कुछ मौका होगा। इस प्रकार समय के साथ प्रजातियों और अस्तित्व के लिए विविधता उपयोगी है। और अगर आपको किसी भी सवाल या आंसर में डाउट रहता है तो आप ज़रूर डिस्कशन कर सकते हैं, ताकि आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाए और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट न रहे। और इसका बी पार्ट है कि गर्भाशय की परत मोटी होती है और बच्चे भ्रूण को पोषण देने के लिए भरपूर मात्रा में रक्त की आपूर्ति की जाती है। भ्रूण को प्लेसेंटा की मदद से माँ के खून से पोषण मिलता है। जब बच्चा पेट में होता है तो माँ ही उसकी एक तरह से सिंचाई करती है, पालन पोषण करती है। यह गर्भाशय की दीवार में लगा होता है। इसमें भ्रूण के ऊतक के किनारे पर विली होता है। माँ की तरफ रक्त रिक्त स्थान है जो विली को घेरते हैं। यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन को माँ से भ्रूण तक पहुँचाने के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करता है। विकासशील भ्रूण भी अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करेगा जिन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रक्त में स्थानांतरित करके हटाया जा सकता है। बच्चे का जन्म मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप होता है। और इस तरह से आप देखेंगे अगला प्रश्न आपके लिए, और आंसर आप देखो इसके ए पार्ट में सभी रिक्त स्थान समानांतर से जुड़े हैं, और बी आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर आप एक थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी आप देखें तो आपको पूरी तरह से इसे एक्सप्लेन करना होगा। और जब आप इतना पूरा करेंगे तो आपको 5 मार्क्स इसमें तभी जा कर के मिलेंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अब आ जाते हैं आपके पास केस स्टडी से रिलेटेड 37, 38, यानी कि 3 प्रश्न होंगे, जिनमें 2 से 3 छोटे भाग हैं। उन भागों में आंतरिक विकल्प भी आपको दिए गए हैं। 37वां सवाल है, 2 छात्रों ने समान प्रयोगात्मक परिस्थितियों में लोहे की वस्तु पर पानी और हवा के प्रभाव की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने प्रत्येक वस्तु को आंशिक रूप से 10 मिलीलीटर पानी में डुबोने से पहले उसके द्रव्यमान को मापा। कुछ दिनों के बाद वस्तु को हटा दिया गया, सुखाया गया और उसके द्रव्यमान को मापा गया। तो तालिका जो है कुछ इस तरीके की आपको दिखाई दे रही है। और ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट बच्चों ने किया, 2 छात्रों ने, जो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है। एक बार इसे देखें, वीडियो को थोड़ा सा रोकने के बाद आप देखिए विद्यार्थी है, ये वस्तु है, ये वस्तु का द्रव्यमान पहले नापा और उसके बाद यहाँ पर लेपित द्रव्यमान जी में वस्तु। और अब आप इसे एक बार देखें, पढ़े समझें, और थोड़ा सा वीडियो को रोकने के बाद, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, और आप इसे समझें। समझने के बाद देखिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा। और या तो आप ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला करेंगे। बी, लोहे के निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में जंग सबसे अधिक होगी। और यहाँ पर 4 प्रयोग इन्होंने दिए हैं, A, 2, 3, 4। अपने उत्तर का समर्थन कारण भी आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जंग अगर किस प्रयोग में लगेगा और किस में लगेगा तो क्यों लगेगा, क्यों का रीज़न आपको बताना है। यहाँ पर इन ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। और अगला सवाल यहाँ पर 38 भी यहाँ पर मैं पूरी तरह से पहले एक पार्ट को दिखाता हूँ और उसके बाद इसके दूसरे पार्ट में हम बात करते हैं। पूजा की आंखें हरी हैं जबकि उसके माता पिता और भाई की आंखें काली हैं। पूजा के पति रवि की आंखें काली हैं जबकि उनकी माँ की आंखें हरी हैं और पिता की आंखें काली हैं। भैया ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हरे रंग की आंखों का रंग एक प्रभावशाली या पीछे हटने वाला लक्षण है। आपने जवाब का औचित्य साबित करें। अपने जो जवाब है, आंसर है, उसका अपने लॉजिक बताना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दूसरा पार्ट है कि पूजा के भाई की आंखों के रंग का संभावित आनुवांशिक मेकअप क्या है। आनुवांशिक यानी कि जब माता पिता से बच्चे में किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, तो वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सी, क्या प्रायिकता है, पॉसिबिलिटी है कि पूजा और रवि की संतानों की आंखें हरी होंगी।
क्या आपको लगता है कि जो पूजा और रवि की संतान होंगी उनकी आंखें हरी होंगी? क्या प्रायिकता पॉसिबिलिटी आपको बतानी है। इसके अलावा एक उपयुक्त क्रॉस की सहायता से संतानों में आंखों के रंग की विरासत को दिखाइए। और यहाँ पर इसका या अथवा पार्ट है, पूजा के भाई 50% संतान हरी आंखों वाले हैं, क्रॉस की मदद से दिखाओ कि यह कैसे संभव होगा। यहाँ पर आप एक बार देखेंगे तो आखिर कैसे पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर इन्होंने या में एक चित्र आपको दे रखा है, इस चित्र को देखें और नीचे दी गई जो जानकारी उसको आप पढ़ेंगे एक बार और फिर इसके प्रश्न की तरफ बढ़ें। और अगला, अपने विद्यार्थियों को उन्हें कीड़ों के चित्र दिखाने के लिए जिनकी उन्होंने प्रयोगशाला में जांच की थी, श्रीमती अय्यर एक स्लाइड प्रोजेक्टर लाई, है ना। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्टर से दिखाया गया। उसके स्लाइड प्रोजेक्टर ने 10 मीटर दूर स्क्रीन पर स्लाइड का 500 गुना बड़ा एक उल्टा प्रतिबिंब तैयार किया। अब यहाँ पर आप देखो, एक बार मैं इसे जूम कर लेता हूँ, आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद इसके आंसर पर हम फोकस करते हैं। तो एक बार आप ए को पढ़ लीजिए, बी को समझ लीजिए, सी को समझ लीजिए और उसके बाद अगला सवाल या तो ऊपर वाला या उसके बाद सी को समझने के बाद हम चलते हैं इसके आंसर पर कि भैया आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका आखिरी खंड ई वाला। और यहाँ पर आप देखो जो भी इसका केस स्टडी है, केस स्टडी से रिलेटेड पूरा आप एक बार इसे देखें और उसके बाद से प्रश्न आपने पढ़ लिया है। आई होप कि आपने प्रश्न अपनी कॉपी में भी लिख लिया होगा। उसके बाद आप इसे यहाँ पर समझेंगे, ए वाला पार्ट है, बी वाला है और अगर आपको ऊपर वाला अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज आप नीचे वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। और नीचे वाला यहाँ पर आपको दिया है बी वाला और इसे आप एक बार समझ लीजिए, प्रश्न के साथ कनेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर जो कलर था 38 में, आप वो यहाँ पर एक बार वो भी आप देख सकते हैं। यदि हरे रंग की आँखों का रंग अप्रभावी आधा चिन्ह होता है क्योंकि यह केवल समयुग्मजी स्थिति में ही व्यक्त होता है। और अब आप देखो किस तरह से भैया आनुवांशिकता का जो लक्षण होता है, किस तरह से माता और पिता के जो लक्षण है वो पुत्र में भी ट्रांसफ़र होते हैं। और यहाँ पे आप उसका इस प्रश्न के साथ देखेंगे। उसके बाद हम अगला सवाल है 39 यानी कि लास्ट वाला प्रश्न है। उत्तर लेंस पहले वाला ए वाला का आंसर है। बी का देखो नकारात्मक छवि के रूप में वास्तविक और उल्टा है। सी को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है तो पूरा यहाँ पर आप देखेंगे और अगर आपको ये वाला अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप या वाला अथवा वाला कर सकते हैं, सी वाला। और यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी बनाना था तो इस पिक्चर को आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। एंड आई होप आपको ये वाला साइंस का पेपर समझ में आया होगा। वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी कौन से सब्जेक्ट के पेपर आपको हिंदी मीडियम में चाहिए मुझे कमेंट कर लीजिए। और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के पेपर चाहिए, कमेंट करने के बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पेपर मिल जाएंगे हिंदी मीडियम में। और यस, थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट सजेशन हमारे चैनल के लिए, हमारी वीडियो के लिए, और काफ़ी मेहनत आपके लिए मैं करता हूं ताकि आप अच्छे नंबर से आएँ। पेपर समझाने का काम हमारा है, आप तक शेयर करने का। बाकी तैयारी आपको करनी होगी, अच्छे से तैयारी करेंगे और आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।